हेलो बच्चों, मैं वेलकम करता हूं आप सबका आपकी अपने चैनल पाई केमिस्ट्री में। हाँ बच्चों, आज हम एंजाइम काइनेटिक्स का एक ऐसा टॉपिक लाए हैं जिसे बच्चे समझने में प्रॉब्लम फेस करते हैं। हमने कोशिश की है कि इस टॉपिक को इजी वे में आपको समझा सके और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ जाए। देखो बच्चा, दो चीजें हैं। एक तो आज हम इस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे, दूसरा कि इसकी जो यूज है उसे हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलो बिना अपना टाइम वेस्ट किए पेन और कॉपी निकालें। जो भी हम आज पढ़ेंगे समझेंगे उसे आप राइट डाउन नोट डाउन करने की कोशिश कीजिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, जो कि एंजाइम काइनेटिक्स का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। देखो बच्चा, जो रिएक्शन होती है केमिकल रिएक्शन, ठीक है, मैं लिख देता हूं। जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, केमिकल रिएक्शंस दो प्रकार की होती हैं। कितने? दो टाइप्स की। एक तो वो जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाए, जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाए, और दूसरी वो जो दो या दो से ज्यादा स्टेप्स में कंप्लीट हो। यानी मैं यहां पे लिख दूं मोर देन सिंगल स्टेप। केमिकल रिएक्शंस दो प्रकार की होंगी। एक तो वो जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाए, दूसरी वो जो दो या दो से ज्यादा स्टेप्स में कंप्लीट हो। ऐसी रिएक्शंस जो दो से ज्यादा स्टेप्स में कंप्लीट होती है, इन रिएक्शंस को हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस कहते हैं। ये नोट डाउन करें आप, इनको हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस बोलते हैं। यानी वो रिएक्शंस जो दो से ज्यादा स्टेप्स में कंप्लीट होती है, उसे हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहेंगे। समझाते हैं एग्जाम्पल से। जैसे मेरे पास रिएक्टेंट्स है A प्लस B, ये मिलके मुझे देते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। ये जो रिएक्शन है ये सिंगल स्टेप में कंप्लीट होती है। यानी रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं और फिर हमें डायरेक्टली प्रोडक्ट मिलता है। ऐसे रिएक्शंस को हम सिंगल स्टेप रिएक्शन कह सकते हैं और कहते भी हैं। यानी ये जो रिएक्शन है जिसमें क्या होता है कि हमें डायरेक्टली प्रोडक्ट मिल रहा है, रिएक्टेंट्स के रिएक्ट करने से हमें डायरेक्टली प्रोडक्ट मिल रहा है, ऐसे रिएक्शंस को हम सिंगल स्टेप रिएक्शन कहेंगे। यानी ऐसी रिएक्शंस जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो रही है। और ये जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, यानी वो रिएक्शन जो दो या दो से ज्यादा स्टेप्स में कंप्लीट हो रही है। समझेंगे, ठीक है। देखो यहां पे क्या हो रहा है, रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और फिर हमें डायरेक्टली मिल रहा है प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये सिंगल स्टेप हुआ, यहां पे हमें डायरेक्टली प्रोडक्ट मिल रहा है। लेकिन ये जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है इसमें ऐसा नहीं होता, हमें डायरेक्टली प्रोडक्ट नहीं मिलता। प्रोडक्ट हमें नहीं मिलता किसमें? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो है इसमें हमें डायरेक्टली प्रोडक्ट
नहीं मिलता। अब देखो, हम समझेंगे कि अगर हमें प्रोडक्ट नहीं मिलता डायरेक्टली तो ऐसा क्या फिनोमिना होता है, इसमें ऑकर होता है कि प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स के मिलने से, रिएक्ट करने से डायरेक्ट नहीं बनता। तो इस चीज को मैं यहां पे एक्सप्लेन करूंगा। ये मैं रब कर देता हूं, ठीक है। ये आप सिंगल स्टेप है, ये आसान है, ये समझ लिया होगा आप। कॉम्प्लेक्स को समझना है हमें। देखो, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या होता है कि जो प्रोडक्ट है वो हमें डायरेक्टली नहीं मिलता। डायरेक्टली मतलब देखो, A प्लस बी, ठीक है, A प्लस बी, A प्लस बी यानी ये रिएक्टेंट्स है, A प्लस बी रिएक्टेंट्स है। ये जब रिएक्ट करेंगे तो सिंगल स्टेप में हमें डायरेक्टली क्या मिलता था? प्रोडक्ट। डायरेक्टली क्या मिलता था? प्रोडक्ट मिलता था। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होगा। यहां पे एक स्टेट एग्जिस्ट करेगी और उस स्टेट के बाद हमें मिलेगा प्रोडक्ट। यानी ये जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में रिएक्टेंट्स से हमें डायरेक्टली प्रोडक्ट नहीं मिलता। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के बीच में एक स्टेट एग्जिस्ट करती है। इस स्टेट को हम इंटरमीडिएट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट। यानी कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस वो रिएक्शंस हुई जिनमें इंटरमीडिएट बनेगा। यानी रिएक्टेंट से हमें डायरेक्टली प्रोडक्ट नहीं मिल रहा, ठीक है। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के दरमियान एक स्टेट एग्जिस्ट करती है जिसको हम इंटरमीडिएट कहेंगे। इंटरमीडिएट एक ऐसी स्पीशी होती है, ऐसी स्पीशीज कहेंगे मैं, जो ना तो रिएक्टेंट होती है, देखो यहां पे मैं लिखूंगा, ठीक है। जो क्या कहा था मैंने? इंटरमीडिएट एक ऐसी स्पीशी है जो ना तो रिएक्टेंट है और ना ही प्रोडक्ट है। ना तो रिएक्टेंट है, ना तो प्रोडक्ट है। फिर से समझाने की कोशिश करूंगा मैं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस वो रिएक्शंस जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट नहीं होती, बल्कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के बीच एक स्टेट एग्जिस्ट करती है। उस स्टेट को हम इंटरमीडिएट कहते हैं। और ये जो इंटरमीडिएट है, ये तो ऐसी स्पीशी होती है जो ना तो रिएक्टेंट होगी, ना ही प्रोडक्ट। इनके दरमियान की ये स्टेट है। कौन सी? इंटरमीडिएट, ठीक है। आप इसे राइट डाउन करें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है मुझे आपको इतना समझ तो आया ही होगा। यानी हमने पढ़ा कॉम्प्लेक्स मतलब रिएक्शंस दो प्रकार की होंगी। एक तो वो जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट होती है, और दूसरी वो जो मोर देन सिंगल स्टेप में कंप्लीट होती है। वो रिएक्शंस जो मोर देन सिंगल स्टेप में कंप्लीट होंगी, ऐसी रिएक्शंस को हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस कहते हैं। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच एक स्टेट एग्जिस्ट करती है जिसे हम इंटरमीडिएट कहते हैं।
इंटरमीडिएट एक ऐसी स्पीशी है जो ना तो प्रोडक्ट में आती है ना तो रिएक्टेंट में आती है। ठीक है, अब हम समझने की कोशिश करेंगे इसको। देखो, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, A प्लस B गिव्स प्रोडक्ट। ठीक है, ये सिंगल स्टेप है। दूसरा है मेरे पास A प्लस B, वो देती है AB। ठीक है, देन हमें मिलता है प्रोडक्ट। ये वाली जो रिएक्शन है ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है। ये वाली जो रिएक्शन है ये मोर देन सिंगल स्टेप में हो रही है। कैसे? ये दो रिएक्टेंट्स है, रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके हमें प्रोडक्ट दे रहे हैं। अब ये दो रिएक्टेंट्स है, लेकिन ये दो रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके हमें डायरेक्टली प्रोडक्ट नहीं दे रहे, बल्कि एक स्टेट एग्जिस्ट कर रही है और इस स्टेट को हम इंटरमीडिएट कहते हैं। मतलब रिएक्टेंट से हमें इंटरमीडिएट मिला, इंटरमीडिएट से हमें मिला प्रोडक्ट। हाँ, रिएक्टेंट से हमें प्रोडक्ट डायरेक्टली नहीं मिलता। अब देखो, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है और ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है। जो सिंगल स्टेप रिएक्शन है इसमें एक ही स्टेप इन्वॉल्व हो रहा है, तो इसका जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, यानी इसमें सिंगल स्टेप रिएक्शन में जो रेट होगी वो हम अच्छे से पता कर सकते हैं इजीली, क्योंकि इसमें एक ही स्टेप इन्वॉल्व हो रहा है। लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में एक से ज्यादा स्टेप इन्वॉल्व है और इसमें रिएक्शन का रेट पता करना, रिएक्शन का रेट पता करना क्या है? रिएक्शन का रेट पता करना हमारे लिए इजी नहीं है। जैसे इसमें हमें पता है इसमें एक ही स्टेप इन्वॉल्व होगा, तो यही इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। ठीक है, लेकिन इस वाली रिएक्शन में दो स्टेप्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। दो में से देखो, पहले मैं समझाता हूं। जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, RDS जिसे हम कहते हैं, वो सबसे स्लो स्टेप होता है, स्लो स्टेप। ठीक है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मतलब स्लो स्टेप। यहां पे एक ही स्टेप है तो यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, लेकिन यहां पे दो स्टेप्स हैं। अब हमें कैसे पता चले इन दो में से रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है? यानी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हमें, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में, हाँ, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में जो RDS होता है वो ऑब्वियस होता है। क्या होता है? ऑब्वियस। ऑब्वियस मतलब यानी जाहिर नहीं होता, जाहिर नहीं होता। ठीक है, क्या कहा मैंने? जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस है इनमें जो RDS है ये ऑब्वियस नहीं होता, ऑब्वियस नहीं होता। इसमें जो स्टेप्स में जो रेट है ये कंपैरेबल होती है। क्या होती है? कंपैरेबल। कंपैरेबल रेट होती है। क्या होती है? कंपैरेबल रेट। कंपैरेबल मतलब कि जितनी रेट यहां पे होगी उतनी ही रेट यहां पे होगी। दोनों में से ये पता करना कि इसमें इन दो में से RDS कौन है, ये इजी नहीं है, हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो इस वाली रिएक्शन, ये जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, इसका जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वो हम स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन से पता करते हैं। क्लियर हुआ? यानी
कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो है इनका जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वो ऑब्वियस नहीं है, क्योंकि दोनों स्टेप्स में जो रेट है वो कंपैरेबल है। कंपैरेबल मतलब मे बी एक जैसी हो सकती है, लेकिन आरडीएस हमें पता नहीं चल सकता, लेकिन उस आरडीएस को हम पता कर सकते हैं स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन से। स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन से आप इसे नोट डाउन करें, ठीक है, फिर मैं इसको रब कर देता हूं। ठीक है, आपने इसको नोट डाउन किया होगा। तो अब हम स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन को समझने की कोशिश करेंगे। स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन जो है ये किसको कहते हैं? स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन मैंने अभी कहा जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में रेट डिटरमाइनिंग सेटअप है वो किससे पता चलता है? स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन से। ठीक है, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन से आरडीएस का पता चलता है किनमें? कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में। और दूसरी बात, इसी स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन से हम रेट लॉ को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए मेरे पास है, मेरे पास है A प्लस बी, इससे मुझे डायरेक्टली प्रोडक्ट मिल रहा है। ठीक है, A प्लस बी से मुझे डायरेक्टली प्रोडक्ट मिल रहा है। दूसरा है कि मेरे पास है A प्लस बी, इससे मुझे क्या मिल रहा है? सॉरी, ये मैं यहां पे रब कर देता हूं ऐसे। इससे मुझे मिल रहा है ए बी से फिर जाके मुझे मिल रहा है प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहां पे क्या है? इंटरमीडिएट। क्या है? इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, इंटरमीडिएट। अब देखेंगे इंटरमीडिएट का क्या मसला है। ठीक है, इंटरमीडिएट देखो, जब रिएक्टेंट्स ये दो रिएक्टेंट्स है, ठीक है, ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। रिएक्ट करने के बाद हमें डायरेक्टली प्रोडक्ट नहीं मिल रहा, उससे पहले हमें इंटरमीडिएट मिल रहा है। क्या मिल रहा है? इंटरमीडिएट मिल रहा है। रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट के दरमियान एक स्टेट है, इसको हम इंटरमीडिएट कहते हैं। जब रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं तो पहले इंटरमीडिएट बन रहा है। ठीक है, अब देखो इसको मैं यहां पे स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन को एक्सप्लेन करूंगा ऐसे। ये जो स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन है ये बेस्ड है, इसकी जो बेस है वो है एजम्पशन। क्या है? एजम्पशन मतलब हम इसमें मानते हैं, एजम्पशन हम इसमें मानते हैं, एजम्पशन मतलब हम इसमें मानते हैं कि ये दो स्टेप है, दोनों में से हमें नहीं पता कि आरडीएस हम कहते हैं स्लो स्टेप जो होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ये सबसे ज्यादा स्लोवेस्ट स्टेप होता है, स्लो स्टेप। तो इन दो में हमें नहीं पता स्लो कौन सा है, तो हम अज्यूम करते हैं इनमें से एक क्या है? स्लो और दूसरा है फास्ट। और ये स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन बेस्ड है एजम्पशन के। कौन सा? एक स्टेप को हम स्लो मानते हैं, दूसरे स्टेप को फास्ट। ठीक है, आगे जाके हम जब रेट लॉ एक्सप्लेन करेंगे उसमें हमें ये अच्छे से समझ आएगा। देखो यहां पे क्या हो रहा है, ये मैं रब कर देता हूं। ठीक है, ये मैं रब कर रहा हूं। देखो
ये मान लो ये जो है ये मेरा इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट यहां से इंटरमीडिएट है, और ये जो है ये टाइम है, ठीक है, ये 0 से। तो क्या हो रहा है इनिशियली, सपोज इसको मैं मान के चलता हूं, ये मैं यहां पे इसको भी रब कर देता हूं, ठीक है। अब साथ साथ नोट डाउन करते रहें। देखिए सपोज मैं मान लूं इसकी जो वैल्यू है मैं 5 देता हूं, सपोज ये 5 है, ठीक है, 5। तो ये 5 यहां पे क्या होगा 0, यहां पे क्या होगा, यहां पे ये छोड़ो आप, अभी ये छोड़ो आप, ये 0 है, इसकी वैल्यू है 0, ठीक है। इनिशियली पहले जो इंटरमीडिएट है वो कितना है 0, ठीक है, इंटरमीडिएट कितना है 0, इसकी कंसंट्रेशन इंटरमीडिएट की कितनी है 0। अब क्या हो रहा है, जो ही ये दो रिएक्ट हो रहे हैं, ए और बी आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, हमें मिल रहा है इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है, इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है, यानी ए बी की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, ठीक है। तो ए बी बढ़ रहा है, ए बी बढ़ रहा है, ए बी बढ़ रहा है यहां तक, ठीक है, ए बी बढ़ना स्टार्ट हुआ। लेकिन हम क्या देखते हैं, सडनली एक पॉइंट आता है जहां पे जहां पे इंटरमीडिएट जो होता है वो क्या रह जाता है, कांस्टेंट, क्या रहता है कांस्टेंट, ऐसे। यानी पहले इंटरमीडिएट 0 था, जो ही ये दो रिएक्ट करने लगे, ठीक है, तो हमें मिलने लगा इंटरमीडिएट बनने लगा। जो ही इंटरमीडिएट बनने लगा तो मतलब यहां से ये घटने लगा, ठीक है, और यहां से हमें क्या मिलने लगा इंटरमीडिएट, ठीक है। तो जब हमें इंटरमीडिएट मिल रहा है तो तब जब इंटरमीडिएट बन रहा है तो इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है यहां से, यानी इंटरमीडिएट बन रहा है, दिखा रहा हूं मैं इंटरमीडिएट, ठीक है, बन रहा है, इंक्रीज हो रहा है यहां से। जो ही एक पॉइंट आता है जहां से ये कांस्टेंट है, ठीक है, जहां से ये कांस्टेंट है, मतलब ये जो इंटरमीडिएट है, अब जब ये बना इस पॉइंट पे पहुंचा, अब ये बन रहा है इंटरमीडिएट, लेकिन साथ ही में ये कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, ठीक है। जितना बन रहा है उतना प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, जितना बन रहा है उतना प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए यहां पे ये कांस्टेंट रह रहा है इंटरमीडिएट, ठीक है, विद टाइम क्या रह रहा है कांस्टेंट। फिर क्या होता है कि एक टाइम आता है अब जब ये इंटरमीडिएट क्या बनने लगता है, पूरा कन्वर्ट होने लगता है किसमें, प्रोडक्ट में। अब तो इंटरमीडिएट नहीं बन रहा, अब ये घट रहा है किसमें, प्रोडक्ट में, ऐसे। अब एक चीज और मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको कि हां, इससे क्या पता चलता है हमें, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट, यहां से रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ intermediate is equal to rate of disappearance, rate of disappearance of intermediate। मतलब देखो, अब यहां पे जब ये पहुंचा, हाँ, अब इसकी कंसंट्रेशन तो बढ़ रही है, लेकिन कंसंट्रेशन बढ़ रही है यहां से घट रही है, क्यों, क्योंकि ये अब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए यहां से ये स्ट्रेट रह रहा है, स्ट्रेट कांस्टेंट रह रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट,
जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट है, हाँ, जैसे जो रेट है, स्पीड है इंटरमीडिएट बनने की, उतनी ही स्पीड है इस इंटरमीडिएट को कन्वर्ट होने की, किसमें? प्रोडक्ट में। और ये जो कांस्टेंट एरिया है, कांस्टेंट रीजन है, इसको हम कहते हैं स्टेडी स्टेट जोन। स्टेडी स्टेट जोन, ठीक है, स्टेडी स्टेट जोन। तो अब इस चीज को मैं, मुझे लग रहा है आपको ये समझ आया होगा, इस चीज को मैं रब कर देता हूं, ठीक है। ये समझ आया, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट, जैसे ही इंटरमीडिएट बन रहा है वैसे ही घट रहा है प्रोडक्ट में, बन रहा है घट रहा है प्रोडक्ट में, ठीक है। इसलिए यहां से ये कांस्टेंट रह रहा है। फिर एक टाइम आया, मतलब ये पूरा कन्वर्ट हो गया इंटरमीडिएट में, ठीक है। इंटरमीडिएट अब घटने लगा और बनने लगा क्या? प्रोडक्ट, ठीक है। अब मैं आपको और एक चीज दिखा रहा हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। वो ये है कि देखो, ये मैं रब कर देता हूं। अब देखो, इंटरमीडिएट, ठीक है, ये है रिएक्टेंट्स, इनको ये कन्वर्ट हो रहे हैं इंटरमीडिएट, ठीक है। हमें क्या देखना है? रेट डिटरमाइनिंग सेटअप, रेट, सॉरी, RDS। देखो कैसे पता चलेगा? ये दो स्टेप्स है, दो स्टेप्स, एक दो स्टेप्स है, ये कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट में। यहां पे एक्टिवेशन एनर्जी की नीड है, एक्टिवेशन एनर्जी की नीड है। एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेट क्या? जो एक्टिवेट कर दे रिएक्शन को, हाँ, रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसे हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। क्या? एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है? ये वो मिनिमम एनर्जी होगी, एनर्जी required to activate a molecule or atom, so that they undergoes chemical reaction. They undergoes chemical reaction, ठीक है। Activation, minimum energy required to activate a molecule or atom so that they undergo chemical reaction। मतलब वो एनर्जी जो हमें जरूरत है ताकि ये दो रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करके इंटरमीडिएट बनाए, फिर बनाए प्रोडक्ट, उस एनर्जी को हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। किसको कहते हैं? वो एनर्जी जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेट कर दे ताकि वो केमिकल रिएक्शन करें और हमें क्या मिले? प्रोडक्ट। इतनी सी बात है। अब देखो, ये जो रेट होती है, और एक चीज एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा मैं, ये जो रेट होंगी, रेट, ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट,
मतलब जितनी जल्दी प्रोडक्ट बनेगा उतनी रेट ज्यादा होगी। हाँ, उतनी ज्यादा रेट हम कहते हैं स्पीड, मतलब जितनी स्पीड ज्यादा होगी उतना टाइम कम लगेगा। ठीक है, स्पीड ज्यादा टाइम कम। रिएक्शन की स्पीड जितनी फास्ट होगी, रिएक्शन की स्पीड जितनी फास्ट होगी उतनी रेट क्या होगी, ज्यादा। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, देखो यहां पे मैं लिखता हूं A प्लस बी, ये हमारे रिएक्टेंट है, ये दे रहे हैं मुझे AB जो कि इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट से मुझे मिल रहा है प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखो स्पीड जितनी ज्यादा है, स्पीड जितनी ज्यादा है डायरेक्टली मुझे, मतलब मुझे प्रोडक्ट मिल रहा है, जितनी जल्दी मुझे प्रोडक्ट मिल रहा है उतनी रेट ज्यादा है। अब देखो कॉन्सेप्ट इनवर्सली, क्यों इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ऐसा क्यों कहा मैंने? इनवर्सली मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, जितनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स होगी उसका मतलब है उतना कम स्पीड से ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, मतलब इनको टाइम लग रहा है रिएक्ट करने में। तो जब इनको टाइम लग रहा है रिएक्ट करने में तो प्रोडक्ट भी मुझे उतनी ही देर के बाद मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए जो जितनी देर के बाद में प्रोडक्ट मिल रहा है तो रेट तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की। जितनी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यहां पे ज्यादा रहेगी उतना प्रोडक्ट जल्दी नहीं बनेगा, क्योंकि जब ये कन्वर्ट होगा जल्दी जल्दी किस में, इंटरमीडिएट में, फिर इंटरमीडिएट किस में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट में। जब यहां पे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रह गई तो यहां तो अभी प्रोडक्ट फॉर्म ही हो रहा है ना, मतलब टाइम लग रहा है। तो इसलिए मैंने कहा जो रेट है, स्पीड है रिएक्शन की, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अगर रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन यहां पे कम है तो रेट ज्यादा होगी। ठीक है, कम है क्योंकि जल्दी प्रोडक्ट बन रहे हैं आप। अगर अब यहां पे रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी तो रेट कम हो जाएगी। ठीक है, अब और एक बात, ये मैं रब कर देता हूं। ठीक है, यहां पे सिंपल सी बात है, एक्टिवेशन एनर्जी जिसमें ज्यादा होगी, जिस सेटअप में एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी वही सेटअप आपका RDS है, रेट डिटरमाइनिंग सेटअप। समझ आया? यानी एक्टिवेशन एनर्जी हमें क्या देखना है, स्लो, रेट डिटरमाइनिंग स्लो सेटअप को हम कहते हैं स्लो स्टेप। अब जिसमें आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ रही है ताकि एटम्स और मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करें और रिएक्शन स्टार्ट हो जाए, एक्टिवेट हो जाए, तो वो तो सबसे स्लो सेटअप हो गया ना। तो एक्टिवेशन एनर्जी जब ज्यादा होगी तो वही आपका, जहां पे एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी वही आपका बनेगा। मतलब अगर आपके पास, आप सेटअप देखोगे, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, इन तीनों में जिस सेटअप में एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी वही सेटअप आपका RDS सेटअप कहलाएगा, रेट डिटरमाइनिंग सेटअप। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब रह गया हमारा जो है वो है मैकेनिज्म, जो हमने पढ़ा स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन जो है, इसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे हम इसको रेट लॉ डिटरमाइन करने के लिए। ठीक है, देखो दो मैकेनिज्म है, मैंने पहले ही कहा था कि
ये जो स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन है ये बेस्ड है किसके, बेस्ड है ये एजम्पशन पे, ठीक है। एजम्पशन में मानते हैं हम जो एक स्टेप क्या है स्लो और दूसरा स्टेप क्या है फास्ट, ठीक है। इसी के बेस्ड हम अब हम मैकेनिज्म एक्सप्लेन करेंगे रेट डिटरमाइन, रेट लॉ का, ठीक है। इसको मैं रब कर देता हूं इसको। अब देखो मैकेनिज्म, देखो मेरे पास रिएक्टेंट है ए से मुझे बी मिल रहा है, ये जो बी है ये इंटरमीडिएट है, ठीक है। और ये यहाँ पे है K1, इसको मैं कहता हूं रेट कांस्टेंट, ठीक है। ए से मुझे मिल रहा है बी, ये रिएक्टेंट है, ये इंटरमीडिएट है। इस रिएक्शन को मैं 2 स्टेप्स में कंप्लीट करके दिखा रहा हूं। देखो ए से मुझे बी मिल रहा है, पहले ए से मुझे मिल रहा है इंटरमीडिएट, ठीक है। दूसरा रिएक्शन है, अब जब ए प्लस बी, इन दोनों सेटअप से ए प्लस बी ये जो सेटअप हो रहा है, फिर जाके मुझे मिलता है प्रोडक्ट पी। यहां पे मैं लिखूंगा K2, ये फॉरवर्ड, इसको कहते हैं हम रेट कांस्टेंट, फॉरवर्ड रिएक्शन है, इसको भी है रेट कांस्टेंट, फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है, रेट कांस्टेंट। अब देखो ए से मुझे इंटरमीडिएट मिल रहा है, अब इन 2 सेटअप से मुझे मिल रहा है प्रोडक्ट। अब अगर देखनी होगी, अब अगर हम बोलेंगे कि हम अज्यूम करते हैं स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन में कि एक जो सेटअप है वो स्लो स्टेप है और दूसरा फास्ट, हम ये मानते हैं ये वाला जो स्टेप है ये स्लो है और ये क्या है फास्ट। अब रेट कैसे पता चलेगी, रेट किसके बराबर होती है, रेट बराबर होती है, देखो हमें क्या बन रहा है, पहले इंटरमीडिएट बन रहा है, पहले स्टेप में इंटरमीडिएट बन रहा है, ठीक है। ये वाला स्टेप मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप वो स्टेप होता है जो सबसे स्लो होगा। तो इस वाले रिएक्शन का जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वो ये रहा, क्योंकि हमने इसे ही माना ये स्लो स्टेप है। तो इस वाले मैकेनिज्म में जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वो ये है। अब इस स्टेप की रेट क्या होगी, वो होगी रेट इज इक्वल K1, और जिससे बन रहा है, जो बन रहा है वो नहीं लेना, जिससे बन रहा है, किससे बन रहा है, ए से, रिएक्टेंट से हमें क्या बन रहा है इंटरमीडिएट, K1 रेट कांस्टेंट, और जिससे हमें इंटरमीडिएट बन रहा है ए, ठीक है। अगर आप देखोगे इस पे जो पावर है वो 1 है, तो इसको हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये आप नोट डाउन करें। चलो ठीक है, अब इसको मैं रब कर देता हूं, हम आगे बढ़ते हैं। ये पहला मैकेनिज्म था, इसको आप ऐसे लिखिए फर्स्ट, ठीक है। इसको मैं रब कर देता हूं, यानी इसमें हमने अज्यूम किया जो पहला स्टेप है वो स्लो है और दूसरा स्टेप क्या है फास्ट। अब दूसरे मैकेनिज्म में हम क्या करेंगे, देखो ऐसे ही लेंगे जैसे फर्स्ट वाला लिया था। हमने कहा फर्स्ट में हमने कहा ए से बन रहा है बी K1, ठीक है। ए से बन रहा है, रिएक्टेंट से बन रहा है इंटरमीडिएट, ठीक है। फिर हमने कहा ए प्लस बी से बन रहा है हमें प्रोडक्ट, ठीक है, ये K2 है। पहले में हमने इस वाले सेटअप को स्लो माना था, इस वाले सेटअप में हम इस वाले सेटअप को स्लो मानेंगे, ये फास्ट रहा, ये रहा स्लो। अब बताओ, अब जो रेट है, रेट बराबर होगी, कौन सा स्टेप हमने स्लो माना, ये वाला, ठीक है, K2। किससे बन रहा है, ए और बी से क्या बन रहा है प्रोडक्ट, तो वो यहां लेंगे हम ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। ये है रेट, सेकंड वाला मैकेनिज्म है ये, ठीक है, सेकंड। अब देखो
अब हम स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे ताकि हमें ये पता चले हमने जो दो एजम्पशंस ली है इन दो में से रेट डिटरमाइनिंग सेटअप कौन सा है। ठीक है, अब क्या मैं इस्तेमाल करूंगा, क्या मैं यूज करूंगा, यूजिंग स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, यूजिंग स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन क्या कहता है, अगर आपको याद होगा मैंने आपको एक टर्म पढ़ाई थी, वो है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट is called rate of breakdown of intermediate। ठीक है, rate of formation of intermediate is equal to the rate of breakdown of intermediate। देखो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट जो पहली वाली रिएक्शन हमने की उसमें हमने इस वाले सेटअप को आप फर्स्ट वाला मैकेनिज्म देखें, उसमें हमने इस वाले सेटअप को रेट डिटरमाइनिंग सेटअप कहा था। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट मैंने कहा था कि वो है K1A। ठीक है, यही निकला था ना फर्स्ट इक्वेशन में। आप देखिए, फर्स्ट वाले मैकेनिज्म में हमने देखा था कि ये जो रेट है इंटरमीडिएट बनने का वो है K1A। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं, इक्वल रेट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ इंटरमीडिएट। रेट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ इंटरमीडिएट कहां पे हो रहा है, रेट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ इंटरमीडिएट सेकंड स्टेप में देखिए, रेट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ इंटरमीडिएट क्या है, K2। यहाँ पे रेट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ इंटरमीडिएट मतलब इंटरमीडिएट अब किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में, K2A और ये B। ठीक है, अब देखो, अब जो ये B है, ये वाला जो B है, इसको हम क्या करेंगे, इस वाले B को हम अपनी ही जगह पे रखते हैं। ठीक है, इस वाले B को हम अपनी ही जगह पे रखते हैं, या मैं इसको इस साइड से लाता हूं, ये मैं रब कर देता हूं, ये वाला मैं रब कर देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। देखो, ये वाला स्टेप जो है, B को मैं अपनी जगह पे रखता हूं। देखो, इस वाले B को K1 और A, और ये जो है K2 और A, ये इसके डिवाइड में आ जाएगा, K2 और A। इसको मैं नाम रखता हूं इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब देखो हमें यहां B का वैल्यू मिलता है, B का वैल्यू मिलता है। B का वैल्यू हम पुट कर देंगे इस वाली इक्वेशन में। ठीक है, B का वैल्यू पुट कर देते हैं B की जगह रेट में, देखते हैं हमें क्या मिलता है। अब देखो, रेट बराबर है K2 अपना ही, A ये वाला, और B की जगह B की वैल्यू क्या है, सॉरी यहाँ पे K1A। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे रब कर देता हूँ, K1A डिवाइडेड बाई K2A, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, रेट इक्वल K1। मतलब जो हमने पहले एज्यूम किया था पहले मैकेनिज्म में कि हमने
स्टेप हमने किस वाले स्टेप को माना था? हमने माना था ए से बन रहा है क्या? बी इंटरमीडिएट। ये वाला जो सेटअप है K1, ठीक है, ये देखो ये वाला स्टेप क्या है? RDS। ये किससे पता चला हमें? क्या यूज करके? स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। ये था आज का टॉपिक, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आया होगा।